हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट सर। आज हम आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच हैं? ऑप्शन ए कोलकाता उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आपका सही जवाब है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पहले 6 बेंच थी और इसके बाद इसमें मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की अलग बेंचें बन जाने के बाद अब यहाँ 3 बेंच रह गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पंजाब। छत्तीसगढ़ में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है और पंजाब में 7 है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी गोवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा। गोवा में कॉमन सिविल कोड लागू है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। ऑप्शन डी सही है, अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी आराम शाह। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। 1210 में दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी बनी थी और इनके बाद में शासन करने वाले इल्तुतमिश आए थे। इन्होंने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के कांग्रेस के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए वी ए स्मिथ, ऑप्शन बी पी ई रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी वी डी सावरकर, ऑप्शन डी ये सभी। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वी डी सावरकर ने अपनी पुस्तक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में दिया था। सो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। आपका सही जवाब है पुर्तगाली। सर्वप्रथम भारत में पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद में डच आए, उसके बाद में डेनिश, फिर उसके बाद में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डी सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी आसफुल्ला खां, ऑप्शन सी रोशन सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह शामिल थे। 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या हुई थी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी ओडिशा में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड में। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी प्लूटो। आपका सही जवाब है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। जंग लगने से लोहे का भार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी वही रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। आपका सही जवाब है बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है? ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी अमोनिया नाइट्रेट, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन डी ए सभी। आपका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड। अम्ल वर्षा किन वायु प्रदूषकों के कारण होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्ल वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक नगरीकृत है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गोवा। आपका सही जवाब है गोवा। गोवा सबसे अधिक नगरीकृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन बी वन उत्पाद, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सौर सेल। आपका सही जवाब है सौर सेल, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन बी सही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता मापने में, ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता मापने में, ऑप्शन सी भूकंप की कांतिमान नापने में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान हैं? ऑप्शन ए यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर, ऑप्शन बी बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर, ऑप्शन सी यूरेनस, नेपच्यून तथा शुक्र पर, ऑप्शन डी मंगल तथा शुक्र पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लूटो पर विद्यमान है। अगला प्रश्न है, खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी ब्यूटायरिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। आपका सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी 0% होता है। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको परीक्षा उपयोगी लगे तो कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।